हेलो गाइस। आज का टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ स्पर गियर। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है लेविस इक्वेशन। ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी आप डिज़ाइन आप करेंगे गियर की। तो फिर यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं, ये एक हमारे पास गियर, हमने यहाँ पर एक टूथ बनाया है, गियर टूथ बनाया है और यहाँ पर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक एफ टी और एक और एफ आर। ये वाला हमारा गियर टूथ की प्रोफाइल बनाई हुई है हमने। एफ टी जो है ये आपका ट्रांसवर्स शियर लोड है और एफ आर जो है वो आपका एक्शियल कंप्रेसिव फोर्स है। तो यहाँ पर दो फोर्स आपको ये पता चल गए। और बी जो है इसके गियर टूथ की विड्थ है, टी जो इसकी थिकनेस है और एच जो इसकी है वो हमने हमारे पास हाइट ले रखी है। तो हम अब जब भी हम इसकी हम यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला हमारे पास हम ये मान के चलते हैं कि ये जो हमारी जो गियर टूथ प्रोफाइल जो है ये हमारा कैंटिलीवर बीम जैसे एक्ट कर रही है, क्योंकि इसका एक एंड यहाँ से हमने क्या माना, फिक्स्ड माना है और ये जो टूथ है ये हम इसको कैंटिलीवर मान के चल रहे हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम देख रहे थे आगे कि हमने उसको कैंटिलीवर बीम माना था, वहाँ पर तीन टाइप के स्ट्रेसेस एक्ट कर रहे थे। फर्स्ट था कंप्रेसिव, जैसा कि हम जानते हैं कि एफ आर जो लग रहा था वहाँ पर, फिर हमारे पास एफ टी जो हमारे पास वो लगा, शेयर लग रहा था, और जो हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेस लग रहा था वहाँ हम जनरली जो कंप्रेसिव और जो शेयर जो है हम उसको क्या करते हैं, जनरली नेग्लेक्टेड कर देते हैं, क्योंकि उसका इफेक्ट जो है वहाँ पर कम है तो हम उसको एक बार छोड़ देते हैं। मेन जो आपका जो लेविस इक्वेशन में जो बेसिस ऑफ डिज़ाइन है वो रहता है बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस की हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, हम जानते हैं कि जब हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा था, ये जो फॉर्मूला है ये कैसा आया है, सिग्मा बी मैक्सिमम इक्वल्स टू एम मैक्सिमम, ये बेंडिंग मोमेंट इनटू वाई मैक्सिमम जो न्यूट्रल एक्सिस से जितनी हमारे पास डिस्टेंस होती और डिवाइडेड बाय आई एन ए का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। तो अब हम मानते, चूंकि हम उसको कैंटिलीवर भी मान रहे हैं और फिर यह मानते हुए चल रहे हैं, तो हमारे पास आई एन ए की ये वैल्यू है वो क्या है, 1/12 बी टी क्यूब। और यहाँ से यह हमारे पास जो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट आया वो क्या है, जो हम जानते हैं वो क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वो कैसे कैलकुलेट किया हमने, एफ टी इंटू एच, जो हम बता रहे थे वहाँ से क्या था, बेंडिंग मोमेंट क्या था, एफ टी इंटू एच, ये फोर्स की डायरेक्शन ये है और फिर ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई, तो ये इसका क्या होगा, एफ टी इंटू एच, मतलब यहाँ से आपका मोमेंट आ चुका है। फिर हम देख रहे थे वाई मैक्सिमम क्या था अपना T/2, क्योंकि जितनी थिकनेस होती है हम वहाँ से देखते हैं न्यूट्रल एक्सिस से, तो वो वहाँ से ये फिर जितनी थिकनेस थी उसका कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा T/2। हमने यहाँ से सिग्मा भी मैक्सिमम यहाँ से ये वाले फॉर्मूले में यहाँ से पुट किया है, कितना हुआ, एफ टी इंटू एच इंटू टी क्यूब, जो हम सॉरी ये सिग्मा भी मैक्सिमम ये कितना हुआ, एम मैक्सिमम कितना हुआ, एफ टी इंटू एच, वाई मैक्सिमम कितना T/2 और आई कितना था, 1/12 बी टी क्यूब। तो यहाँ फाइंड आउट किया, यहाँ से 2 से 2 से 6, तो यहाँ से जो वैल्यू है वो वाली वैल्यू है हमारे पास 6 एफ टी इंटू एच डिवाइडेड बाई बी टी स्क्वायर। अब चूंकि ये वाला एक हमारे पास कंडीशन है, सिग्मा बी मैक्सिमम जो है वो आपका लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए सिग्मा बी अलाउेबल। ये हमारा बेसिक ये जो डिज़ाइन का क्राइटेरिया है। आप जब आप डिज़ाइन करेंगे तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि अलाउेबल जो है वो हमेशा सिग्मा बी मैक्सिमम से ज़्यादा होगा, तभी आपकी डिज़ाइन जो है वो सेफ डिज़ाइन मानी जाएगी। क्योंकि हमने सिग्मा बी मैक्सिमम हमने क्या निकाला था, 6 एफ टी इंटू एच डिवाइडेड बाई बी टी स्क्वायर। अब हम देखते हैं एफ टी मैक्सिमम, सपोज करो हमने इसको यहाँ से क्या मान लिया, इक्वल मान लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ टी मैक्सिमम इक्वल्स टू बी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा बी इंटू 6H। अब इस इक्वेशन के अंदर हमने यहाँ से क्या किया, डिवाइड बाय मॉड्यूल और मल्टीप्लाई बाय इसका यहाँ से हमने मॉड्यूल कर दिया है। हमने तो फिर से रीअरेंज किया, बी टी स्क्वायर एम यहाँ से लिया, सिग्मा बी और 6HM हमने इसको यहाँ लिया। ये जो टर्म है टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6HM, इस टर्म को हमने क्या माना है, वाई माना है। यही वाई जो है वो आपका लिवाइस फॉर्म फैक्टर है। और लिवाइस फॉर्म फैक्टर होने के बाद हम ये वाली जो इक्वेशन जो है एफ टी मैक्सिमम इक्वल्स टू बी एम वाई सिग्मा बी, ये जो इक्वेशन है ये आपकी बीम स्ट्रेंथ को ये जो बताती है और यही आपकी क्या है, लिवाइस इक्वेशन है। तो आप जब भी इसका ध्यान रखेंगे कि ये जो वाई है ये इसकी वाई की वैल्यू कितना है, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6HM।
अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर हम जब भी बीम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो क्या लेवेज फॉर्म फैक्टर क्या होता है अपना वाई इक्व, अच्छा यहाँ पर एक और फॉर्मूला वाई इक्व टू पाई वाई। वाई जो है यहाँ, ये जो वाई है ये होता है टूथ ज्योमेट्री फैक्टर। ये वाला वाई क्या बताता है हमको, ये जो वाई है ये हमको बताता है टूथ ज्योमेट्री फैक्टर। वाई बराबर पाई वाई, और जो वाई जो है वो आपका है टूथ फॉर्म फैक्टर। तो अभी ध्यान रखें। अच्छा वैसे ये सब फॉर्मूले निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब फॉर्मूले जो आपको है वो डिज़ाइन डेटा हैंडबुक में मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पर डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको डिज़ाइन डेटा हैंडबुक से देखने में ध्यान रहे। वाई इक्वल टू कितना है 0.154 माइनस 0.912 डिवाइडेड बाई जेड यहाँ पर है आपके पास नंबर ऑफ टीथ। अब इसका मतलब ये जो y है, ये y जो है ये वाला आपके डिपेंड करता है डायरेक्टली एक तो आपका नंबर ऑफ टूथ पे और एक आप करता है आपका प्रेशर एंगल पे। इसका मतलब y के लिए प्रेशर एंगल हमको कितना चाहिए 20 डिग्री का। तो इससे ये पता चलता है कि अगर, अच्छा ये गियर और पिनियन, इसका मतलब क्या होगा, जो नंबर ऑफ टिथ जो हैं वो आपके गियर में ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू पिनियन। इसका मतलब ये है कि अगर नंबर ऑफ टिथ अगर ज़्यादा हैं तो इसका मतलब फॉर्म फैक्टर भी ज़्यादा होगा। और यही रीज़न है कि हम हमेशा डिज़ाइन जो है आपकी ना विकर के लिए करते हैं। इसका हमेशा डिज़ाइन जो है वो आपकी पिनियन के लिए होगी। इसका मतलब वाई जी जो है वो उसका फॉर्म फैक्टर जो है हमेशा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू वाई पी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम हमेशा पिनियन के लिए या फिर हम हमेशा विकर गियर के लिए हमेशा डिज़ाइन करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ध्यान देने वाली बात है और ये आप हमेशा ध्यान रखें। यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑलवेज डिज़ाइन फॉर वीकर गियर, हमेशा आप क्या करेंगे वीकर गियर की, जैसा कि हमने देखा था से फॉर्म फैक्टर से कि जो टूथ फॉर्म फैक्टर था वो डिपेंड्स ऑन क्या था नंबर ऑफ टूथ पे और आपका क्या था प्रेशर एंगल पे डिपेंड कर रहा था। इसलिए आप हमेशा वीकर गियर के मतलब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब यहाँ से फोर्स की एक बार हम यहाँ वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लें एक बार। जैसे एक्चुअल लोड क्या होता है पी हम जानते हैं 2π/NT डिवाइड बाई 60, ये बहुत वेल नोन फार्मूला है। एफ टी इक्वल टू 2T/D होता है, ये भी वेल नोन फार्मूला है। जब आप देखेंगे वहाँ से मतलब D/T ये 2πm हो जाता है तो ये यहाँ से आ जाता है। अच्छा एफ टी जो है फिर यहाँ से नॉन हो गया और ये एक हमारे पास क्या था स्टैटिक लोड है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर ही नहीं रहे, हम बात करते हैं यहाँ से हम बात करें डायनेमिक की। तो एफ एक्चुअल जो होता है वो होता है आपका डायनेमिक हो गया। अच्छा ये वाला आपको कौन सा लोड था स्टैटिक लोड, हम ऐसे फोर्स निकालें डायनेमिक। तो एफ टी हुआ ये सी वी इंटू एस। अब यहाँ पर दो और आपके कांस्टेंट जुड़ गए, दो और कांस्टेंट का मतलब दो और फैक्टर हैं। तो जो सी वी जो है सी वी आपका होता है आपका वेलोसिटी फैक्टर और एस जो है उसको हम दो नाम से जानते हैं। या तो आपको कहीं कहीं बुक पे आपको सर्विस फैक्टर भी मिलेगा, कहीं कहीं बुक पे आपको शॉक फैक्टर मिलेगा। इन दोनों की वैल्यूज फिक्स होती है। हमने देखा था वेलोसिटी फैक्टर और फिर एक देखा था हमने सर्विस फैक्टर। तो हम जो बात कर रहे थे अगर जैसे सी वी की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर वी जो आपका वेलोसिटी जो है वो आपकी 10 मीटर पर सेकेंड से अगर कम है तो सी वी की वैल्यू होगी 3+v डिवाइडेड बाई 3। अगर वेलोसिटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा है तो सी वी की वैल्यू होगी 6+v डिवाइडेड बाई 6। तो आपको ऐसे पता चल जाएगा कि सी वी की वैल्यू आपको कहाँ से फाइंड आउट करनी है। और अब रही बात इसकी कि सेफ कंडीशन, वहाँ पे सर्विस फैक्टर की वैल्यू आपको गिवन होगी, बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे गिवन होती है। सेफ कंडीशन देखिए आप, सेफ कंडीशन देखने के सबसे क्या है कि एफ टी मैक्सिमम जो है वो एफ इंटू डी से आपको क्या होना चाहिए ज़्यादा या फिर बराबर होना चाहिए। और एफ डी हमने क्या निकाला था एफ टी इंटू एस इंटू सी वी निकाला था। और एफ टी मैक्सिमम जो है वो आपका ना लीवाइस फॉर्म फैक्टर से हमने निकाला था B.M.Y सिग्मा बी। और फिर यहाँ पर वाई की वैल्यू कितनी थी, यहाँ से वाई की वैल्यू अगर अपन फाइंड आउट करें तो वो थी T² डिवाइडेड बाय 6HM। अच्छा सारी वैल्यूज, अच्छा ये वाला क्राइटेरिया आप हमेशा ध्यान रखें। एफ टी इंटू एस इंटू सी वी, एस यहाँ पे शॉक फैक्टर है, सी वी यहाँ पे वेलोसिटी फैक्टर है, एफ टी यहाँ पर क्या है अपना लोड जो फाइंड आउट करेंगे। बी यहाँ से इसकी विड्थ है, एम यहाँ से मॉड्यूल है, वाई यहाँ से फॉर्म फैक्टर है और सिग्मा बी यहाँ से सिग्मा बी जो आपका बेंडिंग स्ट्रेस। ध्यान रखिए लेवेस इक्वेशन जो है वो हमेशा बीम स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए और बेंडिंग स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर की जाती है। ये बहुत बार आपका गवर्नमेंट में MCQ में भी यहाँ से पूछा जाता है। कोई हमारे पास कोई सा एक ये बहुत सिंपल सा है वो, ये फिर अपने पास एक है जिसके अंदर मॉड्यूल की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 mm, जेड का लगा नंबर ऑफ टीथ कितनी 16, बी की वैल्यू हमारा विड्थ गिवन है हमारे पास 36 mm, फाई ये क्या प्रेशर एंगल ये हमारा 20 डिग्री यहाँ गिवन है, पी जो है ये हमारा पावर है ये है 3 × 10⁻³ वॉट, एन जो है ये क्या है नंबर ऑफ रोटेशन ये कितना दे रखा है 20 रोटेशन पर सेकेंड। ये ध्यान रखिए। यहाँ पे वेलोसिटी फैक्टर जो सी वी की वैल्यू वो कितनी दे रखी है 1.5 और फॉर्म फैक्टर वाई की वैल्यू दे रखी है 0.3। इसका निकालना फाइंड स्ट्रेसेस इन
इन गियर टूथ। मतलब अगर ये जब भी आपको जैसे बात कर रहा है स्ट्रेसेस की, मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, सिग्मा। अब आप देखिए सोल्यूशन कैसे निकलेगा। यहाँ से p की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 2π डिवाइडेड बाई 60, चूँकि वो जो n जो था n वो क्या बोल रहा था वहाँ पे रोटेशन पर सेकंड, मतलब रोटेशन पर सेकंड का मतलब कितना होता है, n को हम अगर यहाँ से आपका 60 यहाँ से हट जाएगा। क्यों क्योंकि वहाँ पर रोटेशन ऑफ मतलब हमारा जो फॉर्मूला था वो पहले से 60 में था और वो पहले से ही वहाँ आपको सेकंड में दे रखा है। तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2πn टी में कन्वर्ट हो जाएगा। टी की वैल्यू कितनी है, p/2πn। पी की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 3 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2πn की वैल्यू कितनी है 20। इसको जब आप आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर से जब आप सोल्व करेंगे तो वो आ रहा है 23.87 न्यूटन मीटर। अगर हम सब अप्लाई करें यहाँ से सेफ कंडीशन, तो सेफ कंडीशन की बात क्या थी हमारे पास, Ft × S × CV, ये वाला आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू b × y × m सिग्मा b। यहाँ से हम जानते हैं जैसा कि हमने हमारे फॉर्मूले से देखा था 2t/d × 1.5 × 1, यहाँ पे लेस देन और यहाँ कितना का 36 × 0.3। अब यहाँ से क्या फाइंड आउट करना आपको, सिग्मा b, यहाँ से वैल्यू निकले और ये वाली वैल्यू कितनी है 46.01 MPa। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आराम से आप कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसके अंदर आप आराम से अप्लाई करें और फिर ये वाला आंसर। अच्छा, हमने अभी पहले देखा था कि आप है ना बीम स्ट्रेंथ के लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम यहाँ से देख लेंगे वियर स्ट्रेंथ के लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये वाला भी मेनली, क्योंकि ये वाला जो मेनली निकाला जाता है वियर का मतलब जो होता है जहाँ से जो पार्ट जो अंदर वियर एंड जो अपने पास मजेदा टीयर हो जाता है, तो ये पार्ट भी मेनली क्या होता है पिनियन के लिए डिजाइन किया जाता है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है, डायरेक्टली गिवन फॉर्मूला है, ये सब डेटा हैंडबुक में से मिल जाता है डायरेक्टली। F/W क्या है, dp × b × k × q। यहाँ पर सारी टर्म्स आपके लिए नहीं है, तो यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले dp जो है वो है पिच सर्कल डायमीटर, ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। dp क्या है, पिच सर्कल डायमीटर। b जो है वो आपका फेस विड्थ, ये फिर हमने आपको शुरू में दिखाया था। k जो थी वो है आपका मटेरियल कॉम्बिनेशन फैक्टर है, और q जो है ये हमारे पास क्या है, रेशो फैक्टर। ये वाला ज़्यादातर डिजाइन डेटा हैंड बुक में दे दिया जाता है, लेकिन फिर भी हम k की वैल्यू देखते हैं। k की वैल्यू क्या है, सिग्मा ES² sin phi डिवाइडेड बाई 1.4, यह ब्रैकेट क्लोज, 1/EP + 1/EG, ये वाला ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर सिग्मा ES जो है वो आपका एंडोरेंस लिमिट है, ये भी आपको गिवन होगी। और EP और EP और EG जो है वो आपका यंग मॉड्यूलस ऑफ पिनियन और आपका गियर है, तो ये भी आपको पता होगा क्योंकि ये आपको गिवन होगा कि जो भी इसका मटेरियल है वो आपको पता चल जाएगा। और Q जो है वो जो आपका जो रेशो फैक्टर था, Q आपका क्या रेशो फैक्टर वो है 2G डिवाइडेड बाई 2G + 1। यहाँ पर प्लस माइनस हमने क्यों लगाया है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ 2G डिवाइडेड बाई 2G या फिर +-1, यहाँ पे प्लस जो है वो आपके एक्सटर्नल गियरिंग के लिए और ये जो माइनस जो है वो आपका इंटरनल गियरिंग के लिए, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर जो सेफ कंडीशन है, अब यहाँ जो सेफ कंडीशन है वो है F/W क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन FT मटेरियल से, और ये ग्रेटर देन होना चाहिए FD के। तो इसका मतलब जब आप FD निकालेंगे तो FD में ज़्यादा होना चाहिए FT से, और FT से ज़्यादा होना चाहिए FW। इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, आपके पास ये वाली कंडीशन आ जाएगी सेफ कंडीशन। और यहाँ पर एजम्पशन देख लेते हैं, जैसे हमने पहले वाले जैसे हमने गियर टूथ का देखा था, वो क्या था, सबसे पहले कि हम उसको कैंटिलीवर बीम मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम यही मान के चलते हैं, पहला क्या कैंटिलीवर बीम मान के चल रहे हैं, दूसरा क्या है फिक्स्ड एट द रूट, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इस कैंटिलीवर बीम है तो कहीं ना कहीं फिक्स्ड होगी ही। सेम वापस वही कि फिर अपना डायरेक्ट शेयर और कंप्रेसिव को हम क्या मानते हैं, नेग्लेक्टेड मानते हैं। कॉन्टैक्ट रेशो जो वो है हमेशा उसको 1 लेते हैं, और स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर जो है वो क्या मान रहे हैं, उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ मानने के बाद हमारे पास क्या आता है, वियर स्ट्रेंथ का ये वाला फॉर्मूला आ रहा है। फॉर्मूला मतलब यह कंडीशन आ रही है, और फिर हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था F/W = dp × b × k × q। सो गाइज थैंक यू। आगे कोई भी और डाउट हो तो आप मुझसे पूछिए। थैंक यू गाइज।